तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक भक्त भक्ति में कैसा बन जाता है? देखो, भक्त को सबसे पहले तो हम भक्त कह रहे हैं, जी भक्त बनने के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस है। आपने दूध से घी कैसे बनता है आपने देखा होगा, जी तो ऐसा ही प्रोसेस भक्ति में आने के लिए। पहले मैं जवाब देता हूं कि भक्त भक्ति में कैसा बन जाता है, तो उसका जवाब है भक्त भक्ति में सरल बन जाता है, जी एक दयावान हो जाता है। मतलब हर व्यक्ति के प्रति उसका एक अलग भाव हो जाता है, सब में वो ठाकुर जी के दर्शन करने लग जाता है। अब भक्त बनेगा कैसे? जी दूध है, आपने दूध लिया, उसको गर्म किया है, पहले खूब तपाया, बिल्कुल तपाने के बाद फिर उसको ठंडा किया, फिर उसमें दही लगाई है, फिर दही बनती है। जी फिर दही को मथना पड़ता है, उससे माखन बनता है, फिर माखन को तपाना पड़ता है, जब जाकर घी निकलता है। बिल्कुल यही प्रोसेस है भक्त बनने का। भक्ति ऐसे ही नहीं प्राप्त होती, या भगवान ऐसे नहीं मिलते। पहले हम एक पापी हैं, हम सब पापी हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, सबके अंदर पाप है, आदमी है, अपराधी है। तो एक पापी व्यक्ति को सबसे पहले तपना पड़ता है, किसमें? भक्ति के मार्ग में। जी जैसे ही आप शुरुआत करोगे तो इतने कांटे आएंगे, इतने कांटे आएंगे, तो उस कांटे रूपी मार्ग में आपको तपना पड़ेगा। जी जब आप तपोगे, कांटों में, तानों में, लोगों की बातों में आप उलझ जाओगे। अगर उस समय आप उस मार्ग को छोड़ दे तो आप भक्त नहीं बन पाओगे। बिल्कुल जैसे ही आप तपे, तपने के बाद पुनः आपको शीतल किया जाएगा, भगवान की ओर से कोई ऐसा इशारा आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरे को भगवान मिल सकते। फिर आपको जब सरलता दोबारा जीवन में आती तपने के बाद, तो आपको नाम संकीर्तन से जुड़ना पड़ेगा। बिल्कुल जब नाम संकीर्तन से आप जुड़ेंगे तो एक जैसे दही जमती है, वैसे ही आपके अंदर भी एक भगवान के प्रति अलग भाव उत्पन्न होगा। बिल्कुल भाव उत्पन्न होने के बाद नहीं भगवान मिल जाएंगे, नहीं, कीर्तन खूब करो, नहीं मिलेंगे। जी फिर जैसे ही भाव उत्पन्न होगा तो खूब कीर्तन किया आपने, फिर संतों के द्वारा आपको मथा जाएगा। बिल्कुल जैसे गुरु दीक्षा इसलिए ली जाती है कि बिना गुरु के ना तो भगवान मिल सकते, ना मुक्ति होती है। गुरु आपको मार्ग बताएगा, फिर उस मार्ग में आपको संत मथेंगे जी कि आपका जितना पाप है, जितनी बुराइयां, सबको दूर करेंगे, इंद्रियों को वश में कराएंगे। जिस दिन आपकी इंद्रियां वश में हो गई, पाप दूर हो गया, तो आपका एक कोमल स्वभाव बन जाएगा। जी जब आपका स्वभाव सरल हो जाएगा, सबके प्रति दया हो जाएगी, तब आपको फिर तपाया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, हम कथा कर रहे हैं, जी लेकिन प्रत्येक वर्ष में कोई ना कोई ऐसा समय आता है कि जिस समय हम बिल्कुल टूट जाते हैं, बिल्कुल लोगों के ताने मिलने फिर प्रारंभ हो जाते हैं, या कोई ऐसी मजबूरी आती है, तो फिर आपका माखन बनना, जैसे कि आप सरल हो गए, फिर आपको लोगों के द्वारा तपाया जाएगा। और जब आप तप करके निकलोगे तो आपका एक अलग एटीट्यूड होगा, आपकी एक अलग पर्सनैलिटी होगी, आप दुनिया में चमकेंगे। यही भक्ति की पहचान है, और यही आपको परमात्मा मिलेंगे। तो दूध से घी बनने का जो प्रोसेस है, वही एक पापी से भक्त बनने का प्रोसेस है। जी यदि भगवान को पाना है तो आपको इस प्रोसेस पर चलना होगा। ज्यादा से ज्यादा नाम संकीर्तन करना, जी जितना हो सके उतना नाम संकीर्तन करना चाहिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सतयुग त्रेता द्वापर, जी जहां हजारों वर्षों तक तपस्या से जो कुछ नहीं मिल पाता था, आज केवल नाम से। आप अभी चर्चा हुई थी पूज्यपाद प्रेमानंद जी की, जी तो वो भी नाम बताते हैं, कहते सब बेकार है, बस नाम में ही सार है। जी तो जितना हम नाम जपेंगे, किसी का भी जपो, आपने इष्ट शिव जी को बनाया उसका जपो, जी आपने लाल जी को बनाया है उसका जप, खूब नाम जप करना चाहिए। क्योंकि जितना नाम जप हम करेंगे, उतना ही हमें भगवान के नजदीक जाने का अवसर मिलेगा। जी इसलिए नाम जप हमेशा करना चाहिए। और हम कथा आदि के माध्यम से नाम का ही तो प्रचार करते हैं बिल्कुल कि आप खूब कीर्तन किया करें, आप खूब भजन किया करें, क्योंकि कीर्तन से सरलता आती है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये 5 शत्रु है शरीर के अंदर, जी ये उन्हीं से मरते हैं, कीर्तन से। और ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को उस समय सात्विक रहना चाहिए। जितना हम सात्विक होंगे, उतना ही भजन में हमें मन लगेगा। तामसिक, राजसिक अगर हम आहार भी लेते हैं जी तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव है, वो भक्ति से दूर करता है। इसलिए संत आदि कहते हैं कि लहसुन प्याज को त्याग दो। जी वो ये नहीं कहते कि बिल्कुल त्याग दो, दवाई के तौर पर आप खा सकते हैं, पा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। जी लेकिन जब आप भजन के मार्ग पर चलो, तो जब आप अनुष्ठान में बैठो, आप 7 दिन की कथा सुनो, उस समय त्याग दो। क्योंकि मन विचलित करता है। जो भी आप ये गरिष्ठ अन्न खाते हैं, तेल खाते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, यहाँ तक कि दाल भी, जी कुछ एक दाल है हाँ
तो वो भी मन में भाव उत्पन्न करती हैं, तामसिक आहार में आती हैं, तो उस समय उनको त्याग देना चाहिए, जिससे कि आपका मन खूब सत्संग में लगे। जी। हाँ, तो ये हम सबका अनुभव और लक्ष्य बताता है कि ज्यादा से ज्यादा नाम संकीर्तन करना चाहिए। यही भक्ति की प्रधानता है, और भक्त को सदैव सरल बनकर रहना चाहिए। अब लोग कुछ दिखावा भी करते हैं, अंदर से भक्त हैं, नहीं बाहर से भक्त हैं और अंदर से कथा आपने सुनी हो कभी भागवत जी तो माध्यम में धुंधली देवी का चरित्र आता है, धुंधकारी, जिसका जी। उद्धार भागवत जी के माध्यम से हुआ। जी। तो धुंधली देवी ऐसा ही करती थी, बाहर से तो सती साध्वी है, पतिदेव आए उनकी सेवा में ऐसी हो जाती जैसे सती अनसुईया यही है, और जैसे ही पति जाते तो वो पीछे से दूसरों से झगड़ा कर लेती, लड़ाई कर लेती, सिर फोड़ देती। ऐसा स्वभाव भगवान को पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिसके अंदर निर्मल मन है, देखो आपने शरीर में क्या पहना है, आपने कैसा श्रृंगार किया है, आपके पास सोना है, अच्छे आभूषण, गोविंद ये नहीं देखते। वो देखते हैं आपने मन का श्रृंगार कैसे किया है। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा। तो भगवान का जो कीर्तन है वो मन को साफ करने के लिए अंदर का श्रृंगार कीजिए। सब प्राणियों के प्रति अपना भाव एकदम ऐसा रखिए कि ये जो कुत्ता है इसमें मेरे गोविंद है, बिल्ली है इसमें मेरे गोविंद है, हर जीव में मेरे गोविंद है। आजकल जो लोग हैं वो लोगों को देखकर, जीवों को देखकर खुश नहीं जी, लेकिन सबका भाव ऐसा ही होना चाहिए। यही भक्त की प्रधानता है।